दुबई बेशक एक लग्जरी और महंगा शहर है, जिसे सभी सुपरकारों, महंगी याचाओं, 5 स्टार होटलों और रेस्तरां में मिशेलिन शेफ के साथ जोड़ते हैं। लेकिन दुबई में मूल रूप से आप एक अच्छा छुट्टी मना सकते हैं और बिना करोड़पति बने भी। तो अगर यह विषय आपको दिलचस्प लगता है तो मैं सुझाव देता हूँ कि हम हवाई अड्डे से ही बचत करना शुरू करें, क्योंकि बचत को बचत ही होना चाहिए। चलो शुरू करते हैं कि दुबई में ज्यादातर लोग आते हैं और अक्सर यह हवाई अड्डा DXB पर होता है, जो अपने आप में अच्छा है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि यहाँ पहले और तीसरे टर्मिनल में 2 मेट्रो स्टेशन हैं। यहाँ का परिवहन नेटवर्क काफी अच्छा है, इसलिए अगर आप सीधे होटल तक नहीं भी पहुँचते तो भी आप अपने आवश्यक क्षेत्र तक पहुँच जाएंगे। ये दुबई में एक शानदार, व्यावहारिक और शानदार चीजों में से एक है, जिसे मैं आपको निश्चित रूप से सिफारिश करूंगा, यहाँ तक कि सिर्फ मनोरंजन के लिए, क्योंकि मेट्रो यहाँ ऊंचाई पर है और इससे शहर के बड़े हिस्से और गगनचुंबी इमारतों वाले क्षेत्रों का पैनोरामिक दृश्य मिलता है, जो मेट्रो लाइनों के साथ सही तरीके से स्थित हैं। हवाई अड्डे से शहर के केंद्र तक की यात्रा की लागत लगभग $30 है। मेट्रो से यह केवल $1.5 है। यहाँ मेट्रो में 2 मुख्य लाइनें हैं, लाल और हरी। सभी स्टेशनों के नाम अंग्रेजी में भी हैं और सब कुछ काफी सहज है। यहाँ केवल 3 अलग अलग डिब्बों के रूप में कुछ सीमाएं हैं और अंदर खाने पीने और कुछ चबाने पर सख्त प्रतिबंध है, लेकिन इसके बारे में मुझे लगता है कि आप सभी पहले से ही जानते हैं। क्या हम पहले डिब्बे में जा रहे हैं? हाँ, मुझे लगा ये आखिरी है, तो हम उस दिशा में थे, वो आखिरी था। अब हम इस दिशा में जा रहे हैं और हम पहले डिब्बे में होंगे। पहले डिब्बे में, ठीक है, हम पहले डिब्बे में जा रहे हैं। हमारे साथ कॉलोनी है। हाँ, तो ड्राइवर कहाँ है? वो घर पर है। ड्राइवर कहाँ है? हर मेट्रो स्टेशन पर आप एक कार्ड खरीद सकते हैं। मैं आपको सिल्वर NOL कार्ड की सलाह देता हूँ, जिसकी कीमत 25 दिरहम है और आपके खाते में पहले से ही 19 दिरहम है। बाद में आप इसे किसी भी सुविधाजनक राशि से भर सकते हैं, एक दिशा में एक यात्रा के लिए लगभग 5 दिरहम के हिसाब से। इसकी खूबसूरती इस बात में है कि यह बिना समय सीमा के है, यानी यह आपके पास रह सकती है, उदाहरण के लिए आपके अगले आगमन तक, या आप इसे किसी और को दे सकते हैं और इस कार्ड से आप किसी भी सार्वजनिक परिवहन में भुगतान कर सकते हैं। इसका एक और फायदा भी है। अगर उदाहरण के लिए आपके कार्ड पर कुछ पैसे बचे हैं जिन्हें आप खर्च करना चाहते हैं और आप मेट्रो में यात्रा करने की योजना नहीं बना रहे हैं, तो आप इस कार्ड से कई सरकारी स्थानों और मेट्रो के क्षेत्र में झूम स्टोर में भी भुगतान कर सकते हैं। हम यहाँ कार होने के बावजूद अक्सर मेट्रो का भी इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आपको दुबई मॉल तक पहुँचना हो, उस क्षेत्र में जहाँ अक्सर ट्रैफिक होता है, और मेट्रो इससे एक ही कांच के सुरंग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सड़कें भी काफी तंग हैं और कभी कभी मेट्रो से यहाँ पहुँचना सच में कार से जल्दी होता है, और पार्किंग शुल्क के साथ कोई समस्या नहीं है। तो दुबई में मेट्रो निश्चित रूप से एक बढ़िया विकल्प है। अगला बिंदु जिसके माध्यम से आप अपनी यात्रा की लागत को काफी कम कर सकते हैं, वह है छुट्टी की सही योजना बनाना। हमारे कठिन समय में तीसरे देश के लिए यात्रा करने वाले अधिकांश उड़ानें अबू धाबी या दुबई में कनेक्शन बनाती हैं, और आप उदाहरण के लिए जब अपनी उड़ान बुक करते हैं तो दुबई में लंबे कनेक्शन का चयन कर सकते हैं, और यदि आपके पास वैक्सीन या टेस्ट है तो आप शहर में बाहर जा सकते हैं और यहाँ लगभग 12 घंटे बिता सकते हैं, जिसमें आप वास्तव में काफी कुछ देख सकते हैं। खासकर जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, एयरपोर्ट से मेट्रो सीधे शहर के केंद्र तक जाती है और आपको वहां पहुंचने में आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। इस प्रकार उदाहरण के लिए एशिया की यात्रा की योजना बनाते समय बिना पैसे खर्च किए आप प्रसिद्ध दुबई या कम से कम सुखद अबू धाबी में भी जा सकते हैं। तो इस मामले में कनेक्शन एक बड़ा फायदा हो सकता है। सबसे पहले, कई होटलों में समुद्र तट के लिए मुफ्त शटल बसें हैं, जो पहले से ही शानदार है, और विभिन्न मॉल्स के लिए भी मुफ्त शटल बसें हैं। इनकी उपलब्धता आमतौर पर होटल की वेबसाइट पर या रिसेप्शन पर बताई जाती है। अगर उदाहरण के लिए यह एक शहरी शटल बस है, बहुत बार यहाँ तक कि इंटरनेट पर भी आप ऐसे मुफ्त टैक्सी की समय सारणी पा सकते हैं, जैसे कि दुबई पार्क या आउटलेट विलेज की वेबसाइट पर। वे न केवल कुछ विशेष होटलों के पास रुकते हैं, बल्कि उन विभिन्न शॉपिंग मॉल्स के प्रवेश द्वार पर भी रुकते हैं जो उनके रास्ते में आते हैं, जहां से आप चढ़ सकते हैं और अपनी आवश्यक जगह तक पहुंच सकते हैं।
वे सभी बहुत आरामदायक हैं और एक स्पष्ट समय सारणी के अनुसार चलते हैं, इसलिए मैं आपको इसका उपयोग करने की बहुत सिफारिश करता हूँ। दुबई में मुफ्त शब्द अक्सर नहीं सुनाई देता, लेकिन फिर भी मेरे पास आपको खुश करने के लिए कुछ है। वैसे कृपया लिखें, क्या आपने पहले से ही सूची में से किसी चीज का उपयोग किया है और आपके क्या अनुभव रहे हैं। इस बिंदु पर मैं आपको 2 ऐप्स दिखाना चाहता हूँ जो सच कहूँ तो मुझ में काफी संदेह पैदा करते हैं। इस बारे में आपकी राय सुनने की बहुत इच्छा है। इनमें से पहला ऐप है प्रसिद्ध इंटरटेनर, जिसे पुराने लोग शायद एक विशाल भारी किताब के रूप में याद करते हैं, जिसे लगभग $150 में खरीदा जाता था और या तो इसे हर जगह साथ ले जाते थे या आवश्यक पृष्ठों को फाड़ लेते थे। मेरे हिसाब से ये एक भयानक असुविधाजनक कार्यक्रम था। आजकल यह एक मोबाइल ऐप है और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि विभिन्न राशियों में इस ऐप को खरीदकर आप विभिन्न ऑफर्स तक पहुंच प्राप्त करते हैं। अधिकतर यह एक खरीदो एक मुफ्त पाओ होता है, यानी आप एक टिकट या एक स्थान खरीदते हैं और इस कार्यक्रम के तहत दूसरा आपको उपहार में मिलता है। मेरे प्रति इसका मिश्रित दृष्टिकोण है। एक तरफ ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एक खरीदो और दूसरा उपहार में पाओ, खासकर अगर आप यहाँ पूरे परिवार के साथ रहते हैं या यात्रा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर मैं, जो विभिन्न ऑफर्स की बड़ी शौकीन हूँ, ने कभी भी इसका उपयोग नहीं किया। यहाँ निश्चित रूप से कुछ शर्तें होंगी। उदाहरण के लिए, इन टिकटों का उपयोग केवल कम भीड़ वाले दिनों में या प्राइम टाइम में नहीं किया जा सकता, और मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि जो चीजें शहर में अच्छी तरह से नहीं बिकती वे इस ऐप में मिल सकती हैं। यानी मुझे $200 के लिए धोखाधड़ी का एहसास नहीं छोड़ता, लेकिन शायद ये मेरी व्यक्तिगत पूर्वाग्रहित राय है। मेरा मुफ्त ग्रुप के प्रति भी ऐसा ही दृष्टिकोण है, और यहाँ भी सेवाओं का काफी बड़ा चयन है। यहाँ बस सेवाएं या छूट वाले टिकट मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे नकारात्मक समीक्षाएं जो बाद में गायब हो जाती हैं मुझे बहुत भ्रमित कर देती हैं। और खासकर जब कीमत को से के नोट के साथ दर्शाया जाता है, बच्चों के टिकट की कीमत को पहले रखकर, या जब कीमत अन्य साइटों पर समान होती है लेकिन यहाँ यह कथित तौर पर छूट पर होती है, तो यह मेरे आंखों को झपकने पर मजबूर कर देता है। अब आखिरकार दुबई में सस्ते खाने के बारे में बात करने का समय आ गया है। आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगी कि मैं आपको अधिकतर यूरोपीय स्थानों की सलाह दूंगी, क्योंकि भले ही थाईलैंड में उदाहरण के लिए मैं आसानी से स्ट्रीट फूड से खाना खा लेती हूँ, यहाँ मैं खुद को मजबूर नहीं कर पाई और सस्ते भारतीय और पाकिस्तानी स्टॉल्स में कुछ भी आजमाने की कोशिश नहीं की। इसलिए मेरे बजट के स्थानों की सूची में पहला स्थान IKEA है। हाँ, मैंने शायद 570 बार आपको IKEA के फूड कोर्ट का प्रचार किया है, लेकिन इससे ये बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। सबसे पहले यहाँ दुबई में सबसे सस्ता ताज़ा पिसा हुआ कॉफ़ी है, बिना दूध के केवल 5 दिरहम और दूध के साथ 7 दिरहम, और 3 दिरहम वाले स्टारबक्स के मुकाबले ये बिल्कुल भी कम नहीं है। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट केक भी हैं जो 7 दिरहम में मिलते हैं, और हम अक्सर खास तौर पर यहाँ आने के लिए आते हैं। दूसरे स्थानों पर उदाहरण के लिए ये लगभग 20-25 दिरहम में मिलते हैं, और यहाँ सब कुछ बहुत स्वादिष्ट है, और जैसा कि आप समझ गए हैं ये ऊपर बजट में है। यहाँ दुबई में सबसे सस्ता आइसक्रीम कोन भी है, सिर्फ 1 दिरहम, और मैकडॉनल्ड्स में ये पूरी तरह से 2 दिरहम का होगा। मैं ये अलग से कहूँगा कि दुकान में 7 दिरहम से कम का आइसक्रीम नहीं मिलेगा। इस बिंदु पर मैं आपके साथ भुगतान किए गए विकल्पों के मुफ्त विकल्प साझा करना चाहता हूँ। शायद इनमें से कुछ बहुत सुविधाजनक नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें से कुछ को अपनाया जा सकता है, जैसे कि स्थानीय सिम कार्ड और रोमिंग पर बचत करने का यह एक विकल्प। दुबई में काफी सारे मुफ्त वाईफाई क्षेत्र हैं, शॉपिंग सेंटरों और सैरगाहों पर। यहाँ तक कि समुद्र तटों पर भी आप ऐसे स्मार्ट पाम ट्री देख सकते हैं जो इंटरनेट और डिवाइस चार्ज करने की सुविधा प्रदान करते हैं। हवाई अड्डे और मेट्रो में भी वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स हैं। हाँ, भले ही वे थोड़े अजीब तरीके से काम करते हैं, हमेशा आसानी से कनेक्ट नहीं होते और हर 2 मिनट में कट जाते हैं, लेकिन कभी कभी यह महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त और भेजने के लिए पर्याप्त होता है। या उदाहरण के लिए दुबई और मॉल में फव्वारों के शो को देखने के लिए ऐसी शानदार मुफ्त जगहें हैं। पहली जगह नाइकी की दुकान है जो मेट्रो के प्रवेश द्वार के पास स्थित है, जहां से शानदार दृश्य और नजारा मिलता है और यहाँ तक कि कुर्सियों से भी सुसज्जित है। या फिर आप एप्पल स्टोर से शानदार मुफ्त शो का आनंद ले सकते हैं जो जादुई रूप से घटनाओं के केंद्र में स्थित है। क्वारंटाइन उपायों के कारण अब उनके बालकनी पर जाना पहले की तरह आसान नहीं है, लेकिन कुछ भी असंभव नहीं है। या
उदाहरण के लिए दुबई से कॉल करने के लिए आपको भुगतान किए गए टैरिफ और एप्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्थानीय निवासी अक्सर वीपीएन का उपयोग करते हैं, जो देश में प्रतिबंधित वॉइस कॉलिंग को बायपास करने में मदद करता है। हमारे मामले में वीपीएन टर्बो का जायचिश का सबसे अच्छा काम करता है। दुबई में आखिरकार मुफ्त ठंडी पीने के पानी के फव्वारे लगाए गए हैं, जो आपके रहने और गर्म जलवायु वाले देश में समय बिताने को काफी आसान और सस्ता बना देंगे। और सार्वजनिक भुगतान पार्किंग के सवाल को उदाहरण के लिए शॉपिंग मॉल या बड़े सुपरमार्केट के पास 2 घंटे के लिए कार छोड़ने की संभावना से हल किया जा सकता है, जिसके बाद आप बाहर निकल सकते हैं और फिर से 2 घंटे के लिए अंदर जा सकते हैं। आपके रहने या छुट्टी बिताने के घर में स्विमिंग पूल और जिम होने से भी बजट में अच्छी खासी बचत होती है। खुशकिस्मती से यहाँ ये एक बहुत सामान्य प्रथा है। जैसे कि कई दुकानों से मुफ्त ग्रोसरी डिलीवरी सेवाएं, जो न केवल आपके पैसे की बचत करती हैं, बल्कि आपके समय की भी काफी बचत करती हैं। यहाँ मैं दुबई में आपके बजट को बचाने के लिए कुछ और सुविधाएं जोड़ूंगा और बाद में इसके बाहर भी। पहला, इसे महिला रातें या दिन कहा जाता है और यह यहाँ एक बहुत लोकप्रिय विकल्प है, जिसके लिए एक अलग वेबसाइट भी बनाई गई है जिसमें लेडीज नाइट का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि कुछ निश्चित दिनों में सभी महिलाओं के लिए कुछ बार, होटल के क्षेत्र और विशेष स्थानों पर मुफ्त में जाने और कॉकटेल प्राप्त करने का अवसर होता है। यह विकल्प विशेष रूप से अविवाहित युवा लड़कियों के बीच बहुत लोकप्रिय है। आप शराब पर भी अच्छी खासी बचत कर सकते हैं, इसे या तो ड्यूटी फ्री में पहले से खरीद कर या विशेष अल्को शॉप्स में जाकर। उदाहरण के लिए मैं आपको डे टू डे स्टोर चेन में उपहार और छोटी चीजें खरीदने की सलाह दूंगा, लेकिन स्थानीय बाजारों में हमेशा मोलभाव करना चाहिए। कोशिश करें कि एयरपोर्ट पर पैसे न बदलें और हमेशा टैक्स फ्री का लाभ उठाएं। दुबई में सीमा 250 दिरहम से शुरू होती है। और साथ ही रंगीन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की कोशिश करें, जैसे कि उदाहरण के लिए नदी टैक्सी। यहाँ एक ABRN है जिसकी कीमत केवल 2 दिरहम है और इसके माध्यम से आप क्रिक चैनल के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जा सकते हैं। और मैं आपको मरीन में समुद्री टैक्सी की सिफारिश करता हूँ, जहाँ आप केवल $1.5 में शहर के सबसे महंगे इलाकों में से एक में पूरी यात्रा कर सकते हैं। और स्थानीय निवासी इसका उपयोग बस मरीन शॉपिंग मॉल से प्रोमेनाड या अपने घर जाने के लिए करते हैं। तो देखिए कितनी सुंदरता है। आप अपने लिए सुविधाजनक और आरामदायक तरीके से यात्रा करें और सुखद बचत के अवसर को न भूलें।